अयोध्या धाम में योगी कैबिनेट का जय श्री राम। मंत्रियों और विधायकों के साथ सीएम योगी ने किए रामलला के दर्शन। पार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के झाबुआ से लोकसभा चुनाव का किया शंखनाद। 7500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की तलाश के लिए छापेमारी। हिंसा के रोहिंग्या कनेक्शन की भी जांच कर रही है पुलिस को धमकाने का आरोप। समाजवादी पार्टी नेता के भाई को किया गया गिरफ्तार। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही। और बिहार की सियासत से जुड़ी एक बेहद अहम और बड़ी खबर। कल होगा फ्लोर टेस्ट, लेकिन जेडीयू की बैठक में 33 विधायक ही पहुंचे। मंत्री विजय चौधरी के आवास पर यह बैठक हो रही है, लेकिन इस बीच जानकारी मिल पा रही है कि फिलहाल सिर्फ 33 विधायक ही पहुंचे। मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। विधायक डॉक्टर संजीव, अमन हजारी, मनोज यादव, दिलीप राय, बीमा भारती, सुदर्शन अभी तक बैठक में पहुंचे ही नहीं है। ये एक बड़ी खबर, जबकि नीतीश कुमार को कल फ्लोर टेस्ट देना है और इसीलिए दोनों ही खेमों में अपने अपने विधायकों को एक जुड़ने की कवायद और बैठकों का सिलसिला भी चल रहा है। और चंद्रमोहन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्हीं से हम जान लेते हैं। चंद्रमोहन, क्या जानकारी मिल पा रही है, कितने विधायक पहुंचे हैं? अभी नंबर तो सिर्फ 33 नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, नीतीश कुमार अभी बैठक में पहुंच चुके हैं। विजय चौधरी के आवास पर यह विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें तमाम विधायक और विधान पार्षद पहुंच चुके हैं। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 39 विधायक अभी तक पहुंचे हैं और जो नहीं पहुंचने वाले हैं उसमें जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव हैं, अमन हजारी हैं, मनोज यादव हैं, दिलीप राय हैं, बीमा भारती हैं और सुदर्शन कुमार हैं, जो इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि इन विधायकों में भारी नाराजगी है और यही वजह है कि ये विधायक अब तक यहां पर नहीं पहुंचे। हो सकता है कि कोई विधायक इसमें पहुंच जाए, लेकिन अभी नीतीश कुमार जब यहां पर पहुंचे हैं उसके बाद से बैठक शुरू हो चुकी है और माना ये जा रहा है कि ये सभी विधायक नाराज चल रहे हैं और यही वजह है कि ये विधायक अब तक यहां पर नहीं पहुंचे हैं। अभी थोड़ी देर पहले श्रवण कुमार अपने साथ 2 विधायकों को लेकर पहुंचे हैं। माना ये जा रहा है कि वो भी 2 विधायक नाराज चल रहे थे। यही वजह है कि उनको पहले अपने आवास पर बुलाए थे, उसके बाद फिर वहां पर बैठक हुई, उनको मनाने की कोशिश हुई और उसके बाद फिर इन 2 विधायकों को लेकर श्रवण कुमार यहां पर पहुंचे हैं। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार की जो हनक थी पहले, वो कम होते हुए दिख रही है, क्योंकि नीतीश कुमार पहले पहुंच जाते हैं और बैठक में विधायक बाद में पहुंचते हैं, जबकि अमूमन ऐसा होता नहीं था। नीतीश कुमार के आने की सूचना जैसे ही विधायकों को, नेताओं को, विधान पार्षदों को मिलती थी, उससे पहले वो वहां पहुंच जाते थे। और आज या फिर कल की बात करें, श्रवण कुमार के घर पर जो भोज का आयोजन किया गया था वहां पर नीतीश कुमार पहुंचे, लेकिन वहां पर भी विधायक सभी नहीं पहुंच पाए थे, जिसको देखकर नीतीश कुमार नाराज हो गए और उसके बाद फिर वहां से 5 मिनट में निकल गए। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जो विधायकों की नाराजगी है नीतीश कुमार के प्रति, वो शायद कम होते नहीं दिख रही है और यही वजह है कि कल भी 6 विधायक नदारद थे और अभी भी जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक 6 विधायक नहीं पहुंचे। हो सकता है कि इसमें कोई इक्का दुक्का विधायक पहुंच जाए, लेकिन यह पुख्ता जानकारी मिली है कि 5 विधायक यहां से गायब रह सकते हैं इस बैठक से। तो देखिए, लगातार यहाँ पर सस्पेंस बरकरार है कि नाराजगी आखिर क्यों है, लेकिन बिहार विधानसभा में विश्वास मत से पहले फिलहाल चारों ही बड़े दलों के बीच क्या स्थिति है वो भी आपको दिखाते हैं। अब से थोड़ी देर पहले ही बीजेपी विधायक बोधगया से पटना के लिए रवाना हुए और बस के जरिए बीजेपी विधायकों को पटना लाया जा रहा है और अब थोड़ी ही देर में पटना में जेडीयू विधायकों की जो बैठक हो रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि उसमें भी जेडीयू के पूरे विधायक नहीं पहुंचे अब तक। देखिए, 39 विधायक पहुंचे हुए हैं जेडीयू के, ये जानकारी मिल पा रही है। 45 को पहुंचना है। कल भी हमने देखा जब भोज हुआ था तो 6 विधायक जो पहुंचे नहीं थे, लेकिन इन 4 तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से कल फ्लोर टेस्ट है और उससे पहले अपने अपने खेमे को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। फिर वो जेडीयू हो, आरजेडी हो या कांग्रेस हो। कांग्रेस के विधायक हैदराबाद से आ रहे हैं, आरजेडी के विधायक आपने देखा पहले तेजस्वी यादव के आवास पर बैठे हुए हैं। जेडीयू में विधायक दल की बैठक हो रही है, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, लेकिन 39 विधायक ही पहुंचे हैं। अभी फिलहाल 5 जो विधायक है वो नहीं आए हैं, नाराज चल रहे हैं। और इसके साथ ही हैदराबाद में मौजूद कांग्रेस के विधायक अब से थोड़ी देर से में ही हैदराबाद से पटना के लिए उड़ान भरेंगे, लेकिन पटना के लिए स्पेशल चार्टर्ड प्लेन से
कांग्रेस के विधायक रवाना होने वाले हैं और इसके साथ ही आरजेडी विधायकों को एकजुट करने की कवायद भी शुरू है। देखिए, जिस प्रकार का भय और असुरक्षा का वातावरण कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के खेमे में है, उससे स्पष्ट है कि 12 तारीख के शक्ति परीक्षण में हम लोग विजयी होंगे। कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को हैदराबाद में कैद में रखे हुए है और तेजस्वी यादव के आवास को एक बाड़ा बना दिया गया है जिसमें आरजेडी के विधायक रह रहे हैं। इसी से साबित होता है कि दोनों खेमों में किस तरह से अनिश्चितता का वातावरण। और कल फ्लोर टेस्ट से पहले ही बाड़ेबंदी शुरू हो चुकी है। जेडीयू की क्या रणनीति रहने वाली है, ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन विधानसभा के मौजूदा स्पीकर आरजेडी कोटे से हैं और उन्होंने विधानसभा की कार्रवाई से पहले इस्तीफा देने से इनकार भी कर दिया है। और ऐसे में संविधान क्या कहता है और जेडीयू कल क्या करने वाली है, ये बताया मौजूदा डिप्टी स्पीकर महेश्वर हजारी ने। हमारे पास विधानसभा के उपाध्यक्ष है महेश हजारी जी। हजारी जी, जो सवाल उठाए 122 का, ये संवैधानिक औचित्य इसका क्या है? अब देखिए, चूंकि कोई भी संस्था नियमावली से चलती है। अब बिहार विधानसभा के जो प्रक्रिया कार्य नियमावली है उसमें साफ साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 179 में, यदि किसी व्यक्ति पर, अध्यक्ष हो या चाहे उपाध्यक्ष हो, किसी व्यक्ति पर यदि अविश्वास प्रस्ताव आती है, तो अविश्वास प्रस्ताव जब मूव होता है तो उससे पहले, चूंकि अध्यक्ष पर अविश्वास प्रस्ताव आया हुआ है इसीलिए वो आसन पर नहीं बैठेंगे, उसके बाद डिप्टी स्पीकर बैठेंगे। लेकिन जैसा कि माननीय राज्यसभा सांसद मनोज जी बोले हैं, 122 सदस्य तो पहले दिखावे। हम कहाँ दिखावे? रोड पर दिखावे, कहाँ दिखावे? जहाँ कहेंगे वही नहीं दिखाएंगे, तो रोड पर तो नहीं दिखाया जा सकता है। तो कोई भी संस्था हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे सीएम हो, चाहे पीएम हो, कोई भी व्यक्ति तो नियमावली भारतीय संविधान के अनुकूल ही चलता है। तो भारतीय संविधान में हम लोगों को विश्वास है, हम लोग भारतीय संविधान के अनुकूल ही चलने का काम करेंगे। जो बिहार विधानसभा के नियमावली है उसी के अनुकूल ही चलना काम करेंगे। लेकिन अब 122 सदस्य हम कहाँ दिखा दें? उनको रोड पर दिखा देंगे, कहाँ दिखा दें? तो दिखाएंगे तो विधानसभा में ना। विधानसभा में जो कार्य प्रणाली है उसके अनुकूल जब चलेगी। अब हो हंगामा करके तो मैं समझता हूँ तो बिहार का मैसेज खराब होगा इससे। इसलिए मैं विपक्ष के भी साथियों से आग्रह करना चाहता हूँ कि नियम के अनुकूल आप भी चलिए, नियम के अनुकूल हम लोग भी चलेंगे, नियम का पालन कीजिए। इसी में बिहार का सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ने वाला है। कल की जो स्थिति है, जिस चीज की हम लोग कल्पना कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था न खराब हो, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना एक तरह से विधानसभा के अंदर ही आता है, विधानसभा के अंदर सारा कुछ होने वाला है, तो उसको लेके क्या आप संदेश देना चाहिए? सीधे स्वाभाविक बात है, बिहार विधानसभा में जो प्रजातंत्र पर जिन लोगों को विश्वास है, अटूट विश्वास है, अब भारतीय संविधान तो सबसे उत्तम संविधान है, तो जिसको विश्वास है तो वो तो विधानसभा में जो प्रक्रिया है, नियमावली है, उसके अनुकूल तो उनको भी चलना पड़ेगा, हमको भी चलना पड़ेगा। इसीलिए मैं तो कहता हूँ जो शांतिपूर्ण सब कोई बैठ करके जो भी होगा वहाँ दूध के दूध, पानी के पानी किया जाएगा। उसमें कहीं कोई किसी के मन में ये नहीं है जो हम ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। सत्ता पक्ष में रहते हुए भी कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि सत्ता पक्ष के लोग खरीद फरोख्त किया, तोड़ने की कोशिश की गई। जिन लोगों के बारे में मालूम है स्वयं जानते हैं, सबको जानता है कि कौन लोग क्या कर रहा है। 122 वाला जो सवाल उठा रहे तो उसका क्या मतलब क्या रह जाता है फिर? 122 दिखावे चाहे 128 हम दिखाएंगे तो सदन में जी पहले हम कैसे दिखा देंगे? उन लोगों की मंशा है जो